देख रहे हैं गेम ऑन है और क्रिकेट के हवाले से हमारा आज चर्चा रहेगा, बात होगी, निशिस्त होगी और ऑफ कोर्स बहुत सारी न्यूज़ जो है वो आ रही हैं, खबरें आ रही हैं एंड मोस्ट लाइकली जी ऑलमोस्ट डन। रमीज हसन राजा, फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, is all set to take over as chairman of the Pakistan Cricket Board, replacing Ehsan Mani। यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से अब निकल के हम एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के पास मैनेजमेंट लेके जा रहे हैं। तो इस पर यकीनन आज बहस करेंगे और एक डायलॉग होगा। रमीज हसन राजा, यू ऑल नो कि ऑब्वियसली ही कम्स फ्रॉम फैमिली ऑफ अ ब्यूरोक्रेट जी। इनके वाले साहब कमिश्नर रहे मुल्तान के, हिमसेल्फ राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर एंड अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। और बड़े भाई वसीम हसन राजा वॉज अ सुपरस्टार, अ रॉलिकिंग सुपरस्टार इन द 1970s एंड अर्ली 1980s। और मंजले भाई जो हैं, ही ऑल्सो प्लेड रिप्रेजेंटेटिव इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ज़हीम हसन राजा। एंड एच हसन कॉलेज से रमीज राजा का ताल्लुक, और 1977-78 इनको कॉलेज कलर मिला। ही कैप्टन एच हसन कॉलेज 11। ही डिड हिज MBA फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और उसके बाद लाहौर से इन्होंने अंडर 19 खेली। 1978 फर्स्ट क्लास डेब्यू। 1979 ही वेंट टू इंडिया विद द पाकिस्तान अंडर 19 टीम अंडर द कैप्टनसी ऑफ खालिद कुरैशी, जो कि PIA के और ऑफ स्पिनर थे एंड सन ऑफ द लेजेंडरी उमर कुरैशी। और उसके बाद इन्होंने 79-80 में पाकिस्तान अंडर 19 की क़यादत की एंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, अंडर 19 के अगेंस्ट थे। पाकिस्तान में वो सीरीज़ हुई एंड ही came up with honors, scoring 162 in one of the unofficial under-19 tests। और उसके बाद he debuted against England in test match cricket जी at National Stadium Karachi in 1984 और वहाँ पे दोनों इनिंग्स में एक एक रन करके आउट हो गए। and he was quite a smart fielder short leg पे। and then he went on to score 9 limited over international hundreds, 198 one-day internationals he played for Pakistan, 57 test matches और इन्होंने 2 टेस्ट मैच सेंचुरीज स्कोर की। एंड ही वाज ऑलवेज लाइक aristocrat and was a slightly different, and then he became the voice of Pakistan cricket as a commentator और फिर वर्ल्ड ओवर जनरेशंस ने इनको देखा। and now is the time, he worked as a CEO and member of the advisory council at the Pakistan Cricket Board और अब टाइम है जी to take over the reins of Pakistan cricket। so रमीज राजा पे बात होगी और जो रूट पे भी आज मैं अपने पैनल से पूछूंगा कि भाईजान उन्होंने किस तरह रोकना है। मेरे साथ मौजूद जी वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर एवर, फास्टेस्ट इन द यूनिवर्स एंड अ रिमार्केबल एनालिस्ट व्हेन इट कम्स टू प्रिसिजन, और बड़ी साफ सुथरी ठाठा करके बातें करते हैं। ही हैज़ मिलियंस ऑफ एडमायरर्स एंड that is the reason कि his heart is always on the sleeve when it comes to discussing Pakistan cricket। एक पैशन है। और शुएब अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, यासिर हमीद भी हमारे साथ मौजूद होंगे जी, और ऑब्वियसली पाकिस्तान के साबिक टेस्ट मैच क्रिकेटर। जनाब, सबसे पहला मेरा सवाल रमीज भाई पे नहीं है। मेरा सवाल है कि वी हैड ट्राइड ब्यूरोक्रेट्स, वी हैव ट्राइड आर्मी जनरल्स, वी हैव ट्राइड डॉक्टर्स, we have tried PhD doctors, businessmen, entrepreneurs, and now the time has come कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से शिफ्ट होके अब जा रहे हैं प्योरली क्रिकेटर के पास मैनेजमेंट लेके। Your 2 cents about it। First of all, you need to answer your question that you asked। Please go for it। कौन से वाला? We have tried everything। उसका आंसर दिया जाए पहले। I'm going to ask the question why the last previous board has failed। First तो हमें ये डिटरमिन करना कि did it fail और डिडंट इट। नहीं वो लूडो खेल रहे थे, फेल ही हुए ना, तभी तो बाहर हो रहे हैं। नहीं, वो तो टेन्योर पूरा हो गया ना यार। तो टेन्योर पूरे हो गए ना, तो एक्सटेंशन मिलनी चाहिए थी। नहीं, लाजमी तो नहीं है ना। एक्सटेंशन तब मिलती है ना जब अच्छा टेन्योर गुजरा हो। मे बी, और हो सकता है he was not himself ready under the given जो। Are you here to back him up or you here to give a clear factor of the reality? What is your honest thought? Be honest. Honest thought ये है कि be honest. Did he deliver? Pakistan cricket has been. Did he deliver? सुन ले, Pakistan cricket has been in a big mess in the last 3 years। What happened? That's what I'm asking ना यार। Probably। आप अपना देखें, आप बात ऐसे घुमा कर करें, ऐसे बात half cooked चीजें हुई, जहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट आना शुरू हुई, लेकिन ओवरऑल अगर क्रिकेटिंग ऑपरेशंस देखें, क्रिकेटिंग लेआउट देखें, आउटले देखें, तो वहाँ पे तो कुछ नज़र नहीं आया। सो यू कांट से कि इट वाज अ सक्सेसफुल। यार नुमान, अगेन बात आप फिर वहाँ से ऐसे या क्या मतलब आपको? दे फेल्ड। और अब आगे चलें। ये आपने जवाब देना था टोटल। नहीं तो आप, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्लियर लाइंस के ऊपर यह बताया था कि मुझे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ये चाहिए और इसको आपने इंप्लीमेंट कराना। कितने साल हो गए? 3 साल हो गए किया। इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ पूरा।
नहीं हुआ ना, पूरा आधा छोड़ें, आधी तरह आधा बटेर छोड़ें, मुझे वो ना बताएं आप। नहीं हुआ ना। जब प्राइम मिनिस्टर साहब एज ए क्रिकेटर कह रहे हैं मुझे ये ट्रांसलेशन चाहिए अपने ऑर्डर्स की, थ्रू यू डिड यू डिलीवर? ही डिडंट। ओके, सो आई एम सॉरी, वी आर नॉट गोना एक्सटेंड योर कॉन्ट्रैक्ट। इफ आई एम वर्किंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर विद द कंपनी, इफ आई वर्क रियली वेल, दे व्यूअरशिप, उनकी फॉलोइंग, वैल्यूएबल एडेड कस्टमर्स बहुत बढ़ रहे हैं, वुड दे सैक मी? नॉट रियली। No, not really. What do you mean not really? You're standing in the club or the PTV board, yeah? You said yes, no, yes. Of course, yeah. You're not talking to a girl, yeah? Talking to a yes, male. yes, yes. An alpha male. Yes. So, ठीक हो गया। बात ये भाईजान, I don't think that he delivered. He could not translate the order of Prime Minister. Prime Minister probably would have need somebody that, who could, who could do things according to what his wishes. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Simple as straight as Prime Minister is, वो जैसे चाहते हैं वैसे को कर देता। ठीक। तो कभी ना उनको कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच। ठीक है। Now comes to the CEO. फ्यूचर क्या है? You will tell me better than I do. I don't know what is his future or his part. अभी कायम का चेयरमैन वही है। हाँ जी, ऑफ कोर्स। जब तक इलेक्शन कमिश्नर, जब तक इलेक्शन में वो कितनी देर लगती है? अभी नहीं, अभी तो नॉमिनेट जी जी जी, वो ठीक है सर, हफ्ते में करा लेंगे। क्या हो गया? हफ्ते में हो जाएगा सर। चले हैं आप, लेकिन एक हफ्ता तो एक्टिंग चेयरमैन रहेंगे ना, सीईओ। एक्टिंग ही होगी फिर। अच्छा, नो कमेंट्स प्लीज। अच्छा जनाब, अब मसला ये है कि नाउ द लास्ट प्रीवियस बोर्ड वाज आल्सो चोजन बाय प्राइम मिनिस्टर, या मिजरेबली फेल्ड। ठीक है। Okay, could not translate the order of Mr. Prime Minister जो इमरान खान साहब, उनकी अनथक मेहनत है 22-23 साल, एक उनकी एक जिद नहीं कह सकते, एक उनकी ख्वाहिश है 40 साल पुरानी कि ये स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कराया जाए। उस स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट नहीं कराया जा सका। ना आपके पास स्पॉन्सरशिप आई, ना आपके रीजन के पास कोई पैसा लगाने को तैयार है। पीसीबी कभी भी एज अ पीसीबी रन नहीं हो सकती जब तक इसे कॉर्पोरेशन नहीं बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये कॉर्पोरेशन क्या अपने पल्ले से पैसे लगा गए हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो लकी इनफ टू हैव अ वर्ल्ड कप कमिंग इन, जिससे हमारी इनकम जनरेट हो जाएगी 40 से 50 मिलियन डॉलर और अप टू 60 to 70 मिलियन डॉलर, आपकी जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन आ जाएगा। आपको फिर एक सेविंग ग्रेस का पीरियड मिल जाएगा, ठीक है। बाकी पैसे बैंक में सूद में रखे हैं, वहां से तनख्वाहियां देते हैं 15-20 करोड़ रुपए, ठीक है जी, ऐसा ही है। ठीक है सर। अच्छा, अब दूसरी बात, what an opportunity missed by Ehsan Mani. Okay. What an opportunity missed by, half missed by वसीम खान, जिसको आधा काम करने दिया, आधा नहीं करने दिया। बट आधा भी अगर नहीं करने दिया, आधा भी कर जो किया है सेटिस्फैक्टरी था? I'll be honest with you, no. Okay. Was he hanging around with the right people? No. Was he indulging himself with the extraordinary people? No. Look at his team. ठीक है। Look at his team. ठीक। If I am not managing to have if I'm not accompanied by, अगर फर्ज किया मुझे बड़ा ओहदा मिलता है, if I'm not accompanied by a better people than me, तो मैं कैसे ऑर्गेनाइजेशन रन करूंगा जब तुम यही नहीं ख्याल कर सकते एक चीज का कि यार मुझसे कोई बेहतर इंसान भी दुनिया में हो सकता है। राइट। दूसरी बात, मेरे ख्याल से अब आ गए हैं बस रमीज राजा साहब आ गए। अब उनसे ये मांगा गया है कि जो मेरा विजन है उसकी इंप्लीमेंट कराने में आप कितने कारआमद होंगे। ठीक है। वर्ल्ड कप एक है, मैनेजमेंट उनको पसंद है कि नहीं है, हफीज पसंद है कि नहीं है, यूसुफ पसंद है कि नहीं है, जो पास्ट में इंसिडेंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वो पेटी थिंग्स में घुसते हैं नहीं घुसते, दैट इज सेपरेट इशू। ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम इन हैंड इज No, the first issue in hand is the CEO. Okay. ये उसी से कंटिन्यू करेंगे। यार ये भी तो हो सकता है कि he may not need a CEO और एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फॉर ऑपरेशंस और एग्जीक्यूटिव पावर्स चेयरमैन के पास होती हैं। किसको लाना है? सुभान को वापस लाना चाह रहे हैं? He may well come, क्यों नहीं? Okay. इतने साल रहा वो। That is his conditions, man. वो अगर वो खुद करना चाहिए। First problem for Ramiz bhai is probably it is to either the sack the management and team management along with the mindset. If he's sacking the mindset, इतनी जल्दी से टीम कैसे रिबिल्ड होगी मैनेजमेंट की,
और अगर वो ये समझते हैं कि उनके पास क्वेश्चन हो सकता है सैकिंग द मैनेजमेंट आफ्टर द वर्ल्ड कप, तो ये भी क्वेश्चन उनके पास हो सकता है, वुड ही गो विद मिसबाह उल हक एंड रेस्ट ऑफ द पार्टी? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता। उन्होंने बोला तो है आज के मॉडर्न क्रिकेट जो है और जीपीएस सिस्टम सारा रेडार ठीक करना है पाकिस्तान क्रिकेट का, तो मुझे लगता है कि ही विल टेक सर्टेन स्ट्रांग डिसीजन। ठीक है, लेने पड़ेंगे। अगर देखें, अगर वो उखाड़ पछाड़ नहीं करते ना आते साथ ही, तो ही वुड लुक टिमिड। ही इज अ जेंटलमैन एनीवेज। नहीं, ही वुड लुक टिमिड। उखाड़ पछाड़ तो उनको करनी पड़ेगी टू शो द पीपल कि आई एम हेयर टू मेक अ डिफरेंस। बट जेन्युइन उखाड़ पछ मैनेजमेंट, पाकिस्तान टीम की होल मैनेजमेंट जाएगी, ठीक है, कोच जाएगा, सिलेक्शन कमेटी जाएगी, ठीक है, जाएगी, ठीक है। तो ये तो पहली चीज है। मतलब फर्स्ट थिंग इन हैंड सेलेक्टर को भी फारिग कर दिया। अब पता नहीं, आई डोंट नो यार, आई कांट डिसाइड ऑन रमीज भाई डिसीजन ऑन हिज बिहाफ कि वो क्या करना चाहेंगे। आपकी आवाज आ गई? हाँ जी, इनसे अगर हम पूछें तो आप अब लास्ट या श्योर, अब उनको ये फैसला तो ये पहला तो ये दिखा के करना पड़ेगा कि मैं माइंडसेट चेंज करने हैं, ये उनके जहन में चीज है डेफिनेटली। और अभी जो फौरन से जो प्रॉब्लम जो आएगा, मैनेजमेंट बिल्ड करनी, कोच किसको लाना है किसको नहीं लाना, सर्टेन पीपल हु कैन थिंक दैट इज गोना कम इन एनीवेज, वर्ल्ड कप, ये प्रॉब्लम है। अब यहां से पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतना ही कि पाकिस्तान के बैकयार्ड में हो रहा है। एंड आई थिंक अगले 10 दिनों में 12 दिनों में टीम अनाउंस 10 सितंबर को टीम अनाउंस करना, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल नोआन दैट इज सैकिंग द मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रायर टू द आईसीसी वर्ल्ड T20। जनाब यासिर हमीद साहब, देर आए दुरुस्त आए, आप पहुंच गए, लुकिंग डैशिंग माशाल्लाह। जनाब थैंक यू, शुरू हो जाएं आप। योर वर्ड ऑन अ शिफ्ट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू अ होल टाइम प्रोफेशनल cricketing geek and a cricketer himself. First of all, I would like to congratulate Ramesh bhai for a new job, a new responsibility. I wish him all the best and success. इसको कहें new hard job. New hard job or whatever, but a thankless job. हाँ जी, it's I think it's a great responsibility. और at the same time it's moment of pride. और अपने पीक पे करियर शिफ्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, और ही इज स्टिल यंग माशाल्लाह, लुक फिट। और उनकी जो ही इज़ अ प्रोएक्टिव इन इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो हमारा जो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं, क्रिकेट के मेन स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ पे इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, वॉइस ऑफ क्रिकेट। और जितने भी हम जैसे जितने भी प्लेयर्स हैं, मतलब एक जनरेशन है जो जिनको उन्होंने एडमायर किया है एज ए, मतलब मैं तो सच्ची बात यह है कि मेरे लिए जितना वो अच्छा बोले हैं, जिन्होंने उनको एडमायर किया, उन्होंने भी जिनको एडमायर किया, मतलब हर प्लेयर की पॉजिटिवली और उसकी पिक्चर उसको दिखाना, मतलब जिस तरह होता है ना, ठीक हो गया, तो अच्छी चीज उन्होंने बताई है। जो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा, आ जाए फिर। वो सवाल क्या था, एक दफा फिर कर मेरा सवाल ये था कि एक देखें, आजकल की क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट बोर्ड्स, दे आर नॉट प्योरली रिस्ट्रिक्टेड टू क्रिकेटिंग ऑपरेशन। सिर्फ क्रिकेट नहीं है, उसमें बहुत सारे और कोलैटरल्स हैं, जिसमें बिजनेस है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, इस तरह के डिप्लोमेटिक लेवल पे रेवेन्यू जनरेशन है, ये सारी चीजें। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हेड करके गया है, एंड नाउ वी आर शिफ्टिंग प्योरली टू अ क्रिकेटर हु ऑब्वियसली थ्रू हिज एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, उनको कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है, लाइट बैंक को भी स्पोर्ट्स को हेड किया हुआ है। सो आई थिंक अगेन वुड से, जिस तरह शोएब भाई भी कह रहे थे कि एक चैलेंज जो इमरान खान साहब ने जो एक दिया था पिछले बोर्ड को, वो उसको उस तरह डिलीवर नहीं कर सके, ठीक है, जिस तरह उनकी इमरान खान साहब की लाइकिंग थी। तो दिस इज अ ग्रेट चांस फॉर हिम। ये वेरी स्मार्ट मूव है, स्मार्ट मूव बाय इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, कि उन्होंने एक ऐसे बंदे को चुना है कि जो कि एक्टिव भी है, फिट भी है, और अब वो अपनी टीम किस तरह बनाते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो अपनी टीम किस तरह बनाते हैं। जिस तरह के बहुत से स्मार्ट मूव तब होगी जब वो प्रूव करेंगे दैट इज अ स्मार्ट मूव एज अ पीसीबी चेयरमैन। बिल्कुल, जब वो डिलीवर करेंगे, डिलीवर न किया तो वुडंट बी अ स्मार्ट मूव। लेट मी टेल यू दिस मच। या दिस इज, ये तो बड़ी अच्छी इन्होंने जबरदस्त आगे। और आपको पता है कि मैं तो मुझे जो लग रहा है कि स्मार्ट मूव, एंड इसलिए यू विल बी शॉक टू नो कि पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में एक रहे हैं क्रिकेटर जो वो एजाज बट रहे हैं,
एक फिदा हुसैन थे, रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेटर थे, जो कि चेयरमैन रहे, प्रेसिडेंट रहे, एजाज भट्ट रहे, जावेद बरकी एडहॉक कमेटी को हेड किया हुआ है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, ही वाज नेवर द चेयरमैन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वो अब्बासी, आरिफ अब्बासी वाज नेवर अ चेयरमैन, ही वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव। सो ये बहुत कम क्रिकेटर्स हैं। नसीम अशरफ ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई थी, एंड नाउ रमीज राजा हैज प्योरली, मतलब ऑब्वियसली एक काफी ग्लिटरिंग इंटरनेशनल करियर है, प्रोलॉन्ग करियर है, 8 साल अप्रेंटिसशिप है, ही हैज प्लेड अंडर इमरान खान। मुझे जो नजर आ रहा है, बाकी तो ऑब्वियसली ये तो थोड़ी सी मेरे उसकी डोमेन की बात नहीं है, अपर वो है, बट जो अच्छा, जो सक्सेसफुल जो चेयरमैन, जो लीडर वही होता है कि जो सबको लेके साथ चले, ठीक है। और एट द सेम टाइम बहुत चैलेंजेस होते हैं उधर। उन्होंने खान साहब को खुश कर, जफर अल्ताफ भी रहे हैं महरूम, वो भी ही टूर्ड विद द पाकिस्तान टीम टू इंडिया एंड ही वाज अ प्रोफेशनल फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। अच्छा। तो खुद क्रिकेटर है, एक तो क्रिकेट की जो प्रॉब्लम है, क्रिकेटर्स की प्रॉब्लम उनको समझेंगे, ठीक है। जो एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम जो आया था वो ये था कि यार डिपार्टमेंट की क्रिकेट ख़त्म हो गई थी, ठीक है, बट स्टिल उस सारे चीज़ को हमारी जो पिछला बोर्ड है उसने पूरी अच्छी तरह मैनेज किया। एक नया सिस्टम आया, वो जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कितने ऐड करेंगे वो, ठीक है, सारे वैल्यू ऐड करेंगे, आई थिंक करेंगे बिल्कुल। और जैसे शुएब भाई के प्लान्स हैं, जिस तरह वो डिस्कस कर रहे थे, आई होप के मतलब contemporary mind we are in for a change and let's hope it augurs well. Let's hope, be Thank positive. you यासर। अभी ब्रेक पे चलते हैं, और शुएब ने भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा जी, ऑब्वियसली एक टेन्योर का खात्मा हो रहा था, लेकिन शुएब इज राइट इन अ सेंस के अगर बहुत ज़्यादा डिलीवरी हुई होती, बहुत सारी अभी सीरियस इश्यूज जो हैं वो हाफ पेंडिंग हैं, जिनमें पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, फिर पाकिस्तान सुपर लीग का स्ट्रक्चर, बिजनेस मॉडल चेंज होना है, उसके लिए भी एक जस्टिस जो है, रिस्पेक्टेड जस्टिस, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई हुई है। देन इंटरनेशनल टीम्स के यहाँ पे टूर्स हैं, फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पीसीबी ने दिया हुआ है टू अट्रैक्ट आईसीसी टूर्नामेंट्स जो 2023 से लेकर 2031 तक हैं, उनका एज होस्ट और एज को होस्ट। सो लोड्स ऑन द प्लेटर होगा रमीज राजा के, एंड लेट्स होप इट फिट्स इन वेल। इंडिया में हमने देखा बीसीसीआई में जी कि वहाँ पे सौरव गंगुली हैं, साउथ अफ्रीका में ग्राहम स्मिथ at one time was looking after their cricket. So let's see, अब ये टाइम आ गया है कि एक ज़माने में जो eloquent ज़बरदस्त किस्म के commentators होते थे उनको रिप्लेस किया क्रिकेटर्स ने, और अब कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में भी क्रिकेटर्स नज़र आ रहे हैं। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गेम ऑन है, ब्रेक लेते हैं इस वक्त तक। जो वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है, और शुएब अख्तर मुझे कुछ दिखाना चाह रहे थे। शुएब, नाउ एक और कंटिन्यूटी में रेलेवेंस ये आपसे पूछना है कि इस वक्त तक जो मिसबा का माइंडसेट था या जो सिलेक्शन कमेटी का माइंडसेट था, उसके मुताबिक हमने पिछले 1-2 साल में कुछ फेसेस देखे वाइट बॉल क्रिकेट। आप 20 साल से शुरू करें। नहीं, मैं T20 की बात कर रहा हूँ। 20 साल से शुरू करें। चले 20 साल से कर लें, लेकिन मैं तो अभी ये आना चाह रहा था कि अभी इमीडिएटली रमीज भाई जहाँ छोड़ के गए थे ना क्रिकेट, वहीं पे 20 साल पहले, वो 20वें साल बाद वहां पे ज्वाइन कर रहे हैं, और उधर ही है अभी वो डिटीरिएशन के बाद एक ऐसी जगह पे आके आप खड़े हुए एज ए चेयरमैन। पहले वो सीईओ थे, अब वो चेयरमैन है। 2000 की बात ही कर रहे हैं ना हम, 2002 की बात कर रहे हैं। वहीं से हम पाकिस्तान क्रिकेट नीचे आना शुरू हुए। हालांकि बेस्ट फास्ट बॉलर, अभी मैं देख रहा था इंग्लैंड सीरीज ही देख रहा था, तो समी वाज आई थिंक वन ऑफ द टैलेंट दैट वी एवर हैड। पिटी दैट वी कुड नॉट यूटिलाइज हिम प्रॉपर्ली। मैं टैलेंट की कभी गलती नहीं मानता। देखो, कोई स्पोर्ट्स सिस्टम भी होते हैं, कोई इकोसिस्टम भी होता है जिसको चलाता भी है। ठीक हो गया, नहीं, बिल्कुल ठीक है। आगे अब रमीज भाई को यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल नीड्स टू पिक हिज मैनेजमेंट राइट विद इन द बोर्ड, प्लस ही नीड्स टू नो कि कौन सी मैनेजमेंट को पिक करनी है। इज अ स्मार्ट गाय, सेवी गाय, यू शुड नो दिस कि कौन से लोग उसके साथ उनके साथ चल सकते हैं। ठीक, अब वो 20 साल का माइंडसेट तोड़ना है, मैकेनिज्म क्या होगा, जल्दी करना है, अभी करना है, वर्ल्ड कप के बाद करना है, दैट वी हैव टू सी। ठीक, इफ यू लीव दैट डिसीजन ऑन मी एज अ पीसीबी चेयरमैन, आई वुड हैव सैक्ड एवरीथिंग। रीजन व्हाई, रिप्लेसमेंट भी तो होनी है आपके पास। आई वुड हैव सैक्ड, नॉट सैक्ड द मैनेजमेंट, आई वुड हैव सैक्ड द माइंडसेट। ठीक हो गया, आई वुड हैव सैक्ड द माइंडसेट। पीपल मुझे फिर अग्रेसिवली इसलिए ले जाते हैं कि शायद वो आके वो निकाल देगा। नहीं, मैं वो माइंडसेट निकाल दूंगा।
ठीक हो, और बहुत सारे लोगों को जॉब क्रिएट करके दूंगा यार कि ये काम करने वाले हैं। जो एकेडमी में लोग बैठे हैं 50, 60, 70 जो भी बैठा है, ये कोचेस बैठे हैं, उनको मैं डिस्पर्स करता, काम लेता उनसे। ठीक, कोचेस से काम लेता, मैं अंडर 16 का काम लेता, मैं उनसे अंडर 19 का लेता, मैं क्लब ट्रेडर काम लेता उनसे, मैं अपनी क्रॉप का, नई क्रॉप जो आ रही थी, नई जो हमारी नस्ल आ रही है उसका काम लेता, मैं सैक ना करता। लोग समझते यार मैं सैकिंग का बड़ा कोई रसिया हूं, नहीं, मैं उस माइंडसेट का मैं खिलाफ हूं। अब रमीज भाई को देखना, आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज उनका हर डिसीजन ये रिफ्लेक्ट करेगा कि वो ट्रांसलेट कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर कि नहीं, जो उनका ख्वाब पूरा वो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। बिकॉज इमरान भाई it's very straight when it comes to taking decision. He's very clear headed कि उनको अगर ये करना है तो उनको आगे बंदा अब जो चाहिए, जो रखा उन्होंने कि ये ऐसी ट्रांसलेट होके दे मुझे। जो इनके लिए प्रॉब्लम आएगा, जो इम्प्लीमेंट कराना, जो स्ट्रक्चर जो इम्प्लीमेंट कराना, उसके अंदर फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का, दूसरा बड़ा ही प्रोडक्शन का। अब हम बात ज्यादा नहीं कर सकते बिकॉज वी पार्टनर विद पीसीबी। नुमान अगेन, मैं ठीक बात करने से बाज नहीं आऊंगा, मैं पीसीबी होता तो प्रोडक्शन मैं अपने हाथ में रखता, ठीक, डिजिटल की प्रोडक्शन मैं अपने हाथ पे रखता, मैं पैसा खुद एज अ पीसीबी बनाता, मैं एज अ चेयरमैन पीसीबी मैं इसको कॉर्पोरेशन की तरह रन करता, मैं 100-200 मिलियन डॉलर की एंटिटी खड़ी करता। मैं इसलिए करता, देखो यार बार बार मैं ये कहता हूं, दिस वर्ल्ड हैज टू रन बाय इकोनॉमिक्स। ठीक है, मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में मुझे चीज नहीं समझ आती, कोई चीज मुझे पैसे कमाने हैं और बच्चों पे लगाने हैं कि नई क्रॉप को, मेरा ख्वाब है 1.5 करोड़ रुपए कमाए सीजन का, फर्स्ट क्लास का बच्चा नहीं कमाता, चलो 50 लाख ही कमा ले, मैं 30% भी अपना काम कर रहा हूं तो मेरा काम पूरा हो गया। बच्चा को वेट कर रहा है मेरा साउथ वजीरिस्तान में, ठीक है, कोई जेबी में लोग वेट कर रहे हैं, कोई बच्चे वेट कर रहे हैं साउथ पंजाब में, कोई पीजो के, कोई सिंध के, कोई हैदराबाद, लड़काना, पेशावर के, पूरा पाकिस्तान में वो बच्चे ट्रांसलेट होके वापस आ जाए सिस्टम में और वो फिगर्स निकल आए। मैं ऑनेस्टली मैं प्रोडक्शन को देखता, मैं डिजिटल को देखता, मैं ऑनलाइन ट्रायल शुरू कराता, मैं अपना डेटाबेस ठीक करता, pcb.com का डेटा ठीक करता, मैं अपनी फाइनेंस का बंदा बहुत तगड़ा लाता। मैं चैलेंज नहीं दे रहा वैसे रमीज भाई को, मैं आइडिया दे रहा हूं, आप ले लो। मैं डिजिटल से रेवेन्यू कमाता, मेरे पास 2 वर्ल्ड कप है, 2 पीएसएल है, मेरे पास 4 टीमों की लिवरेज है और कराने की, मैं 4 पीसीबी की पीएसएल की नई टीमें लाता, मैं डिमांड करता कि इतने बिलियन जमा कराओ और 10 साल के पैसे जमा कराओ, ठीक, मैं और भी इससे आगे जाता, पूछो क्या पीसीबी बैंक बनाता, ओके, मैं सूद फ्री कर्जा देता, ठीक, मैं एसेट बिल्डिंग करता पीसीबी की, मैं एसेट बिल्डिंग करता, मैं प्रॉपर्टी में जाता, इसके लिए टीम चाहिए, मैं एसेट बिल्डिंग करता, मैं प्रॉपर्टी बनाता, मैं प्रॉपर्टी में जाता। बैंक प्रॉपर्टी नहीं खरीदते क्या? नहीं वो ठीक है, एसेट बिल्डिंग नहीं करते, बिल्कुल ठीक। मैं अपना गाड़ी का ब्रांड लाता पीसीबी के अंडर, मैं पीसीबी की अपनी ऑनलाइन ब्रांडिंग कपड़े लाता, ठीक है, मैं अपनी चिप लगी बार कोड वाली टी शर्ट बेचता, 6 लाख टी शर्ट बेचता दुनिया पूरी में, मैं मिलियन टी शर्ट बेचता, मैं पैसे कमाता। और आगे बताऊं, नहीं, पीसीबी फेस्ट करता, इधर ही रुक जाए, एक मिनट, मैं पीसीबी फेस्ट कराता। अगर वो एक कंपनी जो फेस्ट कराती थी, कोको कोला नाम ले, चलो यार आप भी मजे करो, वो नहीं कराता, पीसीबी फेस्ट कराता। मैं पूरा मार्केट शेयर पाकिस्तान का, ऑप्शन है इनके पास पाकिस्तान क्रिकेट के अलावा किसी के पास? नॉट रियली, तो क्या इतने मिट्टी के मादों को तुम ये मार्केट कैप्चर नहीं कर सकते तुम एज ए पीसीबी? बिल्कुल करनी चाहिए। अब आया लाइन पे, आगे चलो, मैं फेस्ट कराता, फेस्टिवल कराता, कॉन्सर्ट कराता, मैं तफरी को, सैर तफरी को, ट्रैवलिंग टूरिज्म को अनाउंस करता, मैं पीसीबी का अपना ट्रैवल टूरिज्म खड़ा करता। आगे चलो, मेंबरशिप कार्ड लॉन्च करता। तुम इंग्लैंड बैठे हो, वहां बैठे हो, पाकिस्तान का मैच देखना है, बॉक्स चाहिए, हम करते हैं, मेंबर बनो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। एवरी सिटी मैं डेटाबेस काम करता, मैं pcb.com के ऊपर 7 बिलियन वीडियो अपलोड करवाता बच्चों से, आ जाओ यार 5 वीडियो बनाओ, बिकम अ पाकिस्तान स्टार, पाकिस्तान क्रिकेट आइडल कराता। इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन करता, मैं अपनी फ्रेंचाइजीज को पैसे बना के देता। ये है काम करने वाले,
विच आई पर्सनली फील कि अगर टीम्स हों और जैसा आप बोल रहे हो, देयर आर पीपल ना, आप बोल रहे हो ना, देखें मुझे बताओ कि मुझे सूद से सख्त नफरत है, ठीक, मुझे सख्त नफरत है, हर मुसलमान को होनी चाहिए, लेकिन मुझे शदीद नफरत है। मैं पीसीबी वाला बैंक करता, अखुवत एक प्रोग्राम चल रहा है पाकिस्तान में, ठीक है, मुझे उसके मैकेनिज्म का नहीं पता, लेकिन थ्रू काम करते हैं, लेकिन मैं पीसीबी जितना 1 लाख लिया 1 लाख वापस करूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पर 1% कमीशन दो, मुझे सेफ्टी, आपके पैसों की सेफ्टी का, ठीक, मैं उसके अंदर इंटीग्रेशन लाता सारी चीजें, मैं अकेडमीज तोड़ के 4 टावर खड़े करता, मैं कराची गवर्नमेंट के साथ मिलकर मिन्नत तरला करके पीस नेशनल ग्राउंड के सामने जो जगह खाली पड़ी है मैं उसको होटल में तब्दील करता, मैं 6 बड़े टावर लाता, मैं बैंक्वेट्स में जाता। यानी कि आप कह रहे हो कि क्रिकेट इज वन एंड और उसकी जो अब कोलैटरल्स हैं, अब मैं होता तो मैं जयवर्धना की मेहनत करता कि जयवर्धना और रिकी पॉन्टिंग आए भाई, ठीक, भाई आए जाए, आप दोनों आए एज ए कोच आए, आप $3 लाख ले रहे हैं, मैं 6 देता हूं, ठीक, सर आप आए, आप मॉडर्न डे के ग्रेट है रिकी पॉन्टिंग, आप आ जाए, कैटिच से बात करता, जयवर्धन जैसा सेवी कोई नहीं है, मैं आपको एक बड़ा ऑड नंबर नाम दे देता हूं, मशरफी, मुर्तजा इंस्पिरेशनल है, लीडरशिप बहुत आला थी, सिलेक्शन बड़ी आला है, मैं वो ले आता, ठीक, मैं नई क्रॉप के लिए बेस्ट माइंडसेट लेके आता और बेस्ट माइंडसेट के साथ अपना माइंडसेट अलाइंड करता, ठीक हो गया, मैं इसलिए अलाइंड करता कि देखो यार बच्चों, यार ये पैसे 1 करोड़ रुपया मैं कोशिश करता हूं मैं कमाने की, मैं 10 सेठों के पास जाता या 10 कंपनी के पास, 20 कंपनी के जाता, मैं 12 बिलियन से 18 बिलियन इंस्टीट्यूशन के लिए रेज करता, मैं जो हेल्प लेनी पड़ती गवर्नमेंट की, फौज की, किसी की भी, तो मैं एंटिटी रेज करता, मैं पैसे रेज करता, मैं डिपेंडेंसी खत्म करता, ठीक हो गया। अगर जितना मैंने ये बोला है इसका मैं 100% कभी ना कर पाया और मैं 30% कर गया, फिर तो मेरा बच्चा पल जाएगा। हाँ, यू आर इन द डायरेक्शन, मेरे बच्चा नहीं, मेरे बच्चे पल जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे नहीं, लोगों पाकिस्तान के। देखिए शोएब भाई एक सेकंड, आप बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह, ग्रेट आइडियाज, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं ना प्लेयर्स, वो टाइम बहुत बुरे हालात में होते हैं। नहीं, आप ये सोचें, आप ये मैं करता नहीं, मैं वो तो पेंशन उनके लिए तो बच्चे के लिए कर रहे हैं ना, वो तो जॉब क्रिएशन करता, जो चल फिर सकते हैं उनकी जॉब क्रिएशन करता, पेंशन अनाउंस करता, उनको सेलिब्रिटी स्टेटस वापस करता। सेलिब्रिटी स्टेटस क्यों वापस करता? जाहिद भाई आपने सर्व किया है, जाहिद भाई आप यहाँ पे ऊपर विराजमान हो जाएं, यहाँ पे ऊंची जगह पे, हम आपको इज्जत देते हैं, मैं आपको अवार्ड्स पे बुलाता, आपको टीवी पे बुलाता, आपको इज्जत देता। जो कौम अपने हीरोज की इज्जत नहीं ना करती या पुरानों की इज्जत नहीं करती, बिल्कुल मैं ज़हीर भाई को बुलाता, मैं सबको बुलाता, जो एक टेस्ट मैच खेला है वो भी $1 करोड़ का मुस्तहिक है, मैं दे के जाता। Numan, this is how it needs to be done. Yeah, you're sharing right. is caring. I'm sorry, if I'm saying something wrong, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे माफ कर देना। नहीं, इसमें सिर्फ वो है कि प्रैक्टिकलिटी में ट्रांसलेशन करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए और टीम सिलेक्शन चाहिए, बाकी कोई इशू नहीं है। मैं अभी लाइव टीवी पे कहता हूँ, अगर मेरा सीईओ होता तो नवाज सगीरा साहब होते। ठीक हो गया, मैं समझ गया। मैं अगर होते तो मैं उनसे गोडे गिटे पड़े, मैं सर आप आए ना, उनको एक धेले की चोरी करनी है ना, उनको गाड़ी चाहिए ना, उनको स्टेटस चाहिए, वो मुझसे बेहतर है। अगर मुझसे चॉइस पूछता ना आज एज ए चेयरमैन के, सर आपका सीईओ कौन होना चाहिए, तो मैं मिन्नत तरला करके सर को मैं कहता, सर आप आ जाए। लास्ट लेग ऑफ इज लाइफ, लास्ट 30 इयर्स ब्यूरोक्रेटिक लाइफ और फिर लास्ट उसकी लेगेसी एक रहनी चाहिए। मैं अहमद भाई को कहता, अहमद भाई आप आइए, अब ना मुझे को किकबैक्स लेने हैं ना उनको कुछ लेने हैं। ठीक हो गया बात। मैं अब टीम, अब मेरा दिमाग देखा, मैं अपने से बेहतर बंदा लाऊंगा क्योंकि मुझसे बहुत बेहतर है, हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत आगे हैं। मुझे उन्होंने कभी ये कहा तो नहीं कि तुमने बोलना है, ऑफ कोर्स मैं आपको अपना बता रहा हूं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जाता, मैं अपनी टीमों को वापस पाकिस्तान में लेके आता, दुनिया की टीमों, मैं अपना कॉर्पोरेट कल्चर बेचता। अब जब मैंने माइंडसेट की बात की है नुमान, जब मैं कॉर्पोरेट कल्चर की बात कर रहा हूँ, जिसको जो राइज करने की कोशिश मैं बात कर रहा हूँ, जो रमीज भाई को ये सारा प्लान जो मेरे जहन में है मैंने रख दिया, आपको दिल खोल के आपके सामने रख दिया, इसका रमीज भाई 10% भी इंप्लीमेंट करा गया। क्यों नहीं हो सकता पीसीबी बैंक यार? नहीं, ठीक हो गया। मेरी नीयत साफ है, मेरी इंटेंट साफ है और इसके लिए मैं कोशिश, लास्ट ब्लड, जो लास्ट ड्रॉप ऑफ माई ब्लड है उस तक मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक हो गया।
ना हुआ 10% हुआ उसका, 20% हुआ, 30 हुआ, वो ट्रांसलेट होगा, अब मेरे बच्चों को चला जाएगा। मैं देखना चाहता हूं डिफरेंट चालों वाले जेबी की गिलगित बल्तिस्तान के लड़के को डिफरेंट फर्क चालों के होते हैं, जिस्म फर्क है, इन्वायरमेंट फर्क है, फेफड़ा इतना खुला हुआ है। पीजू के लड़के मेरे फर्क हैं, लड़काना के, कटी पहाड़ी के, कराची के में सारे मिक्स मैच करके ब्रांड खड़े करता है। और जब ब्रांड जब खड़ा होता है यहाँ पे और सुपरस्टार जब खड़े होते हैं और अच्छी इंग्लिश बोलने वाले होते हैं, तो ट्रांसलेशन अच्छी कर लेते हैं, वो मैच के बारे में बताएं, सवाल ये कर रहा है, जवाब खब्बे दे रहे हैं। यार मैं पढ़ाई कराता, ग्रूमिंग कराता, सोशल मीडिया हैंडल कराता, 65% यूथ है हमारी, उसको यूटिलाइज करता, मैं मोबिलाइजेशन में लाता। अब ये यासिर हमीद साहब, ये तो इन्होंने दे दिया एग्जेक्टिव पॉलिसी, ड्रीम दिया ना इन्होंने, हाँ विजन हो गया ना, और ड्रीम है, विजन है और रियलिटी है, कोई ऐसी चीज नहीं। मुझे ये बताएं कि शॉर्टेस्ट टर्म में अगर 10 सितंबर को अपनी टीम अनाउंस करनी है और इस वक्त जो करंट सिनेरियो है उसमें हमने मिसबा की अप्रोच देखी है, वेदर यू एग्री और वेदर यू डिसएग्री इज इररेलेवेंट। इंपॉर्टेंट इज कि हमने लड़के ट्राई किए, मिडिल ऑर्डर में ट्राई किए, हम शुएब मलिक की तरफ दोबारा देख रहे हैं। इमीडिएट आपका क्या रिस्पांस होगा? डू यू एक्सपेक्ट कि रमीज राजा आके कोई बहुत जबरदस्त डायसेक्शन कर सकते हैं इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, और अभी हम इसी तरह जाएंगे जैसे शुएब कह रहा है, एंड देन आफ्टर आईसीसी अगेन थोड़ा मैं सवाल का जवाब देता हूं, मैं होता तो कभी डरता ही ना, कर देते, मैं डरता ही ना, मैं टीम के साथ बैठता, मैं यार तुम मेरे सुपरस्टार्स हो, 2 बॉलर मिसिंग है, एक वहाब को ले आता, मलिक से बात करता, कप्तान को बैकअप करता, यार तू साले कप्तान है मेरा, तूने घबराना नहीं है, देख यहां पे तुझे 2 स्पिनर चाहिए, ठीक है, कौन सा लेके जाएगा, ये है बैटिंग, तेरी लाइनअप ये है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, जा पड़ जा, जा पड़ जा, लेकिन देख 20 ओवरों में 40 सिंगल भी होने चाहिए, ठीक हो गया। मैं रोटेशन ऑफ स्ट्राइक देखना चाहता हूं, चोरी क्रिकेट की मैं नहीं करने दूंगा, दूसरी फाइनेंशियल चोरी तो छोड़ो, मैं क्रिकेट वाली चोरी भी नहीं करने दूंगा, मैं 20 सिंगल देखना चाहता हूं भाग के, 40 डॉट बॉल नहीं, ना 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 40 डॉट बॉल नहीं, 40 सिंगल देखना चाहता हूं, भाग के कर, टैप करके कर, अटैक कर, फील्डिंग को, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक कर। हाँ, मारने के लिए मेरे पास 10 बैट्समैन पड़े हुए हैं, 6 मेरे पास पड़े हुए ना, जाके पड़ जाओ। तुम वो वाइल्ड टीम हो जो इंडिया को फैंटी लगा सकती है यूवी में। वो सिंपल, हमने पहले ही मैच है जनाब, बताइए। शुएब भाई ने देखे इमोशन उनके जो है ना, यू कैन नॉट बी, यू नो, मैं ऐसे नहीं कहता हार्ट ऑन द स्लीव। हाँ, तो शुएब भाई ने जो बात की, 150 का स्ट्राइक रेट आजकल बिट्स एंड पीसेस है, ठीक है, इजी। जिस लेवल की क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं अभी, कश्मीर प्रीमियर लीग, PSL, फिर और ये ब्रांड है ही हम लोगों का, T20 रमज़ान से शुरू हुआ था, कराची T20 15 साल पहले हम खेले हैं, 20 साल पहले भी खेले हैं, ठीक है, तो इसमें तो हमें, लेकिन बाकी टीमें भी दे हैव ब्रेन, दे हैव, हाँ, जब उन्होंने सीरियसली लिया तो फिर सीरियसली लिया। हाँ, तो यही है कि मेरे ख्याल से अभी इस वक्त तो मुश्किल हो जाएगा, बनता नहीं है। सो डिफिकल्ट टाइम फॉर हिम टू कम एंड अराइव। नहीं, नॉट डिफिकल्ट टाइम, व्हाई? चले मैं लेता हूँ ब्रेक के बाद आके पूछता हूँ कि वाई डिफिकल्ट टाइम, और आपसे जो रूट से मैं आपसे शुरू करूंगा क्योंकि भाई ने तुझे रोकने जाना है। गेम ऑन है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। यासिर हमीद साहब, जो रूट ने 9 साल में 9000 रन किए और 23 टेस्ट सेंचुरीज की हैं इन 9 ईयर करियर को, 9 साल हुए। इंडिया में स्टार्ट हुआ था 2012-13 में, अभी 2021 में हम हैं, तो 104-105 टेस्ट वो खेले हैं और 9000 रन कर दी। इस साल उन्होंने 2 डबल सेंचुरियाँ की और 4 मजीद 100 किए, यानी कि 6 हो गए हैं। इस सीरीज में इंडिया के अगेंस्ट अभी तीसरा टेस्ट चल रहा है, तो 300 हो चुके हैं जी। तो जो रूट टोटल कितने 100 हो गए? 23 9 साल में टेस्ट मैच में। तो जो रूट केन विलियमसन, स्टीवन स्मिथ, बाबर आजम, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अब जरा केन विलियमसन को और जो रूट को देखें और मुझे बताएं। दोनों बेसिक्स बड़ी स्ट्रांग है उनकी, और जो रूट इंग्लैंड का जो एक कल्चर है ना, प्लेयर जो आइडेंटिफाई करते हैं, हसीब हमीद भी उस कल्चर में है कि जब प्लेयर आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको पूरा लेके चलते हैं। हसीब हमीद ने आज क्या किया, 150 गेंदों पे 66 था,
और अगले 45 गेंदों में 2 रन किए और फिर आउट हो गया 68 पे। हाँ जी, वो चले वो फंस गया। बट कल वो बहुत आला खेला है जिस पिच पे वो दोनों ने बैटिंग की है। तो जो रूट की जो आपने बात की, उनकी बेसिक्स बड़ी स्ट्रांग है, ठीक है। वो मेथड को एक सिस्टम को फॉलो करते, एक पूरा मैकेनिज्म है। जिस तरह ये हसीब हमीद की, उन्होंने 14 ईयर्स या 15 ईयर्स ओल्ड था, तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि उसकी स्कॉलरशिप हुई। हाँ, तो जो रूट भी ऐसे ही आइडेंटिफाई हुआ, ठीक है जी, उसकी और उसकी फादर की और उसकी फैमिली की भी उन्होंने पेंशन कर दी कि यार ये दिस इज अवर किड। तो मतलब इस तरह का कॉन्फिडेंस अगर वो देते हैं अपने प्लेयर को। और मुझे याद है एक दफ़ा इंग्लैंड एयरपोर्ट पे मैं मतलब वहाँ पे मैं एंट्री कर रहा था, तो उनको जब मैंने बताया कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर हूँ, ऐसे विजिट के लिए आया हूँ, तो खैर वो जानते तो हैं क्रिकेटर्स को, क्रिकेट वो भी क्रिकेट के बड़े के वो हैं, लवर्स हैं। तो उस वक्त एलिस्टर कुक बैटिंग कर रहा था, टीवी लगा हुआ था, तो वो मुझे कहता है कि यू नो हिम। मैं कहा ऑब्वियसली, उसका शुरू का टाइम था उस वक्त। ही प्ले 100 टेस्ट फॉर इंग्लैंड। उस वक्त वो 8-9 टेस्ट खेला था। मतलब उनका पूरा वो, उनको पता होता है यार कौन सा प्लेयर एज ए नेशन उसको बैक करते हैं। जिस तरह जिमी एंडरसन है, पूरा क्राउड उसके पीछे होता है जब वो बॉलिंग करता। सो जो रूट के बारे में आप क्या कहते हैं बॉस? मॉडर्न डे का नहीं, ऑल टाइम ग्रेट में से आ जाएगा, ये आराम से आ गया है। इंडिया में रन्स किए उसने, हर जगह, न्यूजीलैंड में किए, वेस्ट इंडीज में किए, घर पे किए। किस टेक्निक के साथ किए ये मैटर करता है। उसी के साथ दूसरा ग्रेट जिसने दोनों जनरेशन को उसी तरह आउट किया, इसका नाम जिमी एंडरसन। सचिन तेंदुलकर आउट किया, मैक्सिमम वही था, और अब विराट कोहली, अब मोस्ट विराट कोहली। कंपैरिजन में नहीं जाता विराट कोहली के अपना, दो ही परफॉर्म्ड रियली वेल, बट जो रूट इज समथिंग एल्स। लाइक केन विलियमसन, हर जगह रन्स किए। कोई टेक्निकल फॉल्टी बैट्समैन मुझे इसमें से नजर ही नहीं आता दोनों में से। ये आउटस्विंग को भी अच्छा खेलते हैं, सीमिंग को भी अच्छा खेलते हैं, स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, बल्ला नहीं हर जगह रन करते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, इनका जो है ना माइंडसेट, लर्निंग, वो जो लर्निंग होती है ना, उस चीज को नहीं छोड़ते यार, हर वक्त एक लर्निंग मोड में होते हैं। क्योंकि रियलाइज करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग ए बैट्समैन। जहाँ पे आपने ये समझा बॉक डाउन हो गए, या ये समझा यार मुझे सारा पता है, वहाँ पे फिर फॉर्म खराब होती है। तो यहाँ पे ये इनका जो, आपसे पूछता हूँ और फिर शोएब से पूछता हूँ कि एक बॉक्स होता है बैट्समैन का जिसमें से बल्ला बाहर नहीं जाना, क्लोज टू द बॉडी होना है, जो बॉक्स का, ये जिसका कल बता रहा था शोएब के, वो हेड आपका गिरना नहीं चाहिए, स्टिल होना चाहिए आपको पोजीशन में, लेट आपको आने दें बॉल को और फिर आप खेलें। जो रूट इवन केन विलियमसन से एक लिहाज से बेहतर है कि इसका कई दफ़ा जो दोनों पैर हवा में भी हैं, जिसको डायनामिक बैलेंस कहते हैं, उसमें भी ये स्टिल होता है, एंड दैट इज द रीज़न कि ये अपने उससे बाहर नहीं निकलता स्क्वायर से। तो यार ये तो मेहनत भी बहुत है, इट्स नॉट ओनली लर्निंग, दिस मीन्स ये बेसिक्स, ये जो अभी बात कर रहा था क्रॉप ऑफ न्यू जनरेशन क्रिकेटर, इसका मतलब है कि वहां से शुरू किया हुआ है ना, अर्ली एज से शुरू किया, तो यहाँ पे आप 13-14 साल की उम्र से पकड़ेंगे, फिर ये ऐसा बने हैं। हार्ड वर्क टैलेंट, इफ टैलेंट डजंट हार्ड वर्क। क्या बात है। ठीक है, तो जो रूट की भी टैलेंट भी है, हार्ड वर्क भी है, तो वो फिर समथिंग ग्रेट बन गया। स्पोर्ट्स सिस्टम भी है, स्पोर्ट्स सिस्टम भी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मतलब है, उसको पता है कि यार मैंने फाइनेंशियल सिक्योरिटी वहां पे है। हमारे यहाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पर अगर मैं किसी माँ बाप के किसी बच्चे को आइडेंटिफाई करूँ, उनके माँ बाप कहता हूँ सर आप मेरी जिम्मेदारी, बच्चा हमारा है, हमने पाथवेज सिखाने हैं, हमने बताना है कैसे आगे जाना है, आपने बड़ा कैसे बनना है, मैं बड़ा क्रिकेटर कैसे बनना है, अब आपकी फाइनेंस हमारी जिम्मेदारी। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, और ये पीसीबी बैंक का लोगो भी होना चाहिए, आपकी फाइनेंस हमारी जिम्मेदारी। आप इस चीज को एग्री करेंगे, क्लब लेवल पे ऐसे लोग मिलते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना यार, देखो अल्टीमेटली वहां से प्लेयर बनता है। एवरेज शुदा निजाम भी ज्यादा देर नहीं चल सकता, और बहुत अच्छा निजाम भी सदियों तक मोहित नहीं हो सकता, उसका स्पैन लंबा हो सकता है। जब तक आप मीडियोक्रिटी से नहीं निकलेंगे, जब तक आप जो आइडियाज मैंने शेयर किए हैं उसमें नहीं आएंगे, अल्टीमेटली करना आपको यही पड़ेगा। मैं डिपेंडेंसी ऑफ पीसीबी खत्म करना चाहता हूं इंडिया पे और आईसीसी। मैं ही क्यों इतनी बड़ी एंटिटी ना बन जाऊं, क्यों ना बनूं कि जिसकी वजह से मुझे दुनिया देखे। लेकिन इसमें वो भी है ना कि अपने मार्केट को भी बड़ा करना है ना, अपने आउटलेट्स को भी बड़ा करना है, तो फिर ही आप 92 में मार्केट छोटी थी बड़ी थी, आज के टाइम से छोटी थी, कितने स्पॉन्सर्स थे? हाँ अच्छा ठीक।
एक्सक्यूज मी, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। यार छोड़े यार, आप कहाँ जा रहे थे? बैठे सर, अब चलते हैं सर। तब पीटीवी दिखाता था ना मैच, कितने दुनिया की सीरीज पाकिस्तान स्पॉन्सर करता था उस वक्त, तब ज्यादा पैसे थे, अब ज्यादा पैसे। थैंक यू वेरी मच शोएब, आपका बड़ा शुक्रिया। बात करो ना मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। कैसे बनाने हैं? इट वाज जस्ट ब्रिलियंट। और आपने देखा जी आज, एंड वी विश रमीज राजा ऑल द बेस्ट वंस ही अज्यूम्स हिज ऑफिस। अभी लगेगा हफ्ता 10 दिन बिफोर इट हैपेंस, क्योंकि अभी बीओजी में नॉमिनेट होंगे, उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर जो है वो डेट अनाउंस करेंगे, और उसके बाद ये इलेक्ट होके आएंगे नॉमिनेटेड बाय the patron of the Pakistan Cricket Board, who happens to be the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. Whatever happens, whatever transpires, it has to be in the best interest of Pakistan cricket, and let us pray कि it augurs well और हमारी क्रिकेट जो है वो बेहतर हो और बेहतर से बेहतर होती चली जाए। शुएब अख्तर ने जो बातें की हैं, जो आइडियाज़ दिए हैं, या यासिर ने जिस तरह जिक्र किया है, तस्करा किया है, उसमें आपको एक चीज़ जहन में रखनी है कि why did we lose our dominance in squash? Why did we lose our dominance in hockey? Because हमने मॉडर्न डे के साथ अपनी पेस नहीं रखी, और जो आइडियाज़ हमने जनरेट किए कि ऑस्ट्रोटर्फ में हॉकी होनी चाहिए, लेकिन हमने उसके अपने पाथवेज आइडेंटिफाई नहीं किए। एंगुलर हॉकी में हम मार खाते हैं, स्किल में हम मार नहीं खाते। फिर जब वो आपकी पोजीशंस इंटरनेशनल स्टैंडिंग नहीं होती तो स्पॉन्सर्स जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते, और स्पॉन्सर्स अट्रैक्ट नहीं होते तो जैसे शोएब ने अभी बोला कि आप फिर लॉन्जेविटी आपकी नहीं आती। पीरियड ऑफ डोमिनेंस का भी एक टाइम होता है, साइक्लिकल जिंदगी होती है, डिक्लाइन जरूर आता है। सो इसलिए प्रैग्मेटिकली हमें अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करना है पिरामिड की, और फिर अगर हम पिरामिड की बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो टॉप पे फिर हम बहुत ज़्यादा देर तक अपने आप को पोजीशन रख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए। गेम ऑन है।